वेलकम बैक टू माय चैनल यस अकेडमी। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 करेंगे जिसका नाम है ट्रैवल डायरी। इसकी पूरी समरी आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो आपके साथ शेयर करूंगी। एमसीक्यूज़ को हाईलाइट करके डिफाइन करूंगी और इसके एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ आपको समझाऊंगी फॉर बोर्ड एग्जाम। तो चलते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के पहले पॉइंट में बताया हुआ है द ग्रेट सेंट मेंशन इन द टेक्स्ट आर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ठीक है, चैप्टर के जो मेन सेंट हैं, सेंट कहते हैं बुजुर्ग को, सूफी बुजुर्ग को। ठीक है, तो उनका नाम क्या है? हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। ठीक है, हु शाइन इज एट भिट शाह, और उनका जो मज़ार है, शाइन कहते हैं मज़ार को, तो उनका जो शाइन है यानी कि मज़ार है वो कहाँ है? भिट शाह में है। भिट शाह जो है वो जगह का नाम है। हाला हवेली, ठीक है, और हाला हवेली में जो है उनका एक गांव है। ठीक है, हाला हवेली यानी कि गांव। ठीक है, भिट शाह में उनका मज़ार है। किसका मज़ार है? शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का मज़ार है। एंड अदर इज हज़रत लाल शहबाज कलंदर, और दूसरे सूफी बुजुर्ग का क्या नाम है? हज़रत लाल शहबाज कलंदर। ठीक है, ये दोनों ही जो है वो सिंध के मशहूर सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद कर लेने हैं। हु शाइन इज इन सेवन। ठीक है, हज़रत लाल शहबाज कलंदर का जो मज़ार है वो कहाँ पे है? वो है जो है सेवन शरीफ में। दोनों ही जगहें सिंध में वाक़ हैं। हमने ये दोनों पॉइंट यहीं पे पक्के करने हैं कि हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का मज़ार कहाँ है? भिट शाह में है, हाला हवेली में। ठीक है, और लाल शहबाज कलंदर जो कि दूसरे सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका मज़ार कहाँ है? सेवन शरीफ में है। आसिफ पेरेंट्स डिसाइड टू टेक हिम टू द गोरख हिल स्टेशन। ठीक है, आसिफ के जो पेरेंट्स हैं वो उसको कहाँ लेकर गए? गोरख हिल पे लेकर गए। हिल स्टेशन है वो, वहाँ पे पहाड़ी एरिया सा है। ठीक है, बिकॉज दे वांटेड टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे पार्टी। ठीक है, आसिफ के जो पेरेंट्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि आसिफ को गोरख हिल स्टेशन पे लेके जाया जाए। गोरख जो है वो जगह का नाम है। ठीक है, क्यों लेके जाया जाए? उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी जो बर्थडे आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन कर दी कि उसकी जो बर्थडे पार्टी थी वो सेलिब्रेट करने के लिए वो सब कहाँ गए? गोरख हिल गए। दैट्स वाई दे ब्रोक द न्यूज़ बिफोर 2 days ऑफ हिज बर्थडे। और आसिफ को उन्होंने कब बताया ये सारी बात? उसकी बर्थडे से 2 दिन पहले। ठीक है, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो गोरख हिल जा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने 2 दिन पहले ये न्यूज़ ब्रेक की कि हम सब जो है मिलके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गोरख हिल जा रहे हैं। गोरख हिल स्टेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग हॉलीडे रिजॉर्ट ऑफ पाकिस्तान। गोरख हिल जो है वो एक जगह का नाम है। वहाँ पे एक रिजॉर्ट इस तरह से बनाए गए हैं। रिजॉर्ट कहते हैं होटल टाइप के एरिया को, जहाँ पे आपको लॉन वगैरह भी इस तरह का प्रोवाइड होता है। होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ जाके अपनी हॉलीडेज़ गुजार सकते हैं। ठीक है, तो गोरख हिल स्टेशन जो है वो पाकिस्तान में वाक़ है। वहाँ पे हॉलीडेज जो है लोग गुजारते हैं। रिजॉर्ट है। ठीक है, वहाँ पे विच इज़ सिचुएटेड एट एलिवेशन ऑफ 5690 फीट। ठीक, 5690 फीट जो है वो हाइट पे है फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से जो है वो इतनी ज़्यादा हाइट पे गोरख हिल वाक़ है। ठीक है, एंड इज़ द हाईएस्ट समिट एंड हॉलीडे रिजॉर्ट ऑफ सिंध। ठीक है, और सिंध की जो है वो आप ये कह सकते हैं कि हाईएस्ट समिट है, यानी कि हाईएस्ट पीक है। इतना ज़्यादा ऊंचाई पे कोई जगह है सिंध के अंदर, एक रिजॉर्ट है। ठीक है, विच इज़ फॉर आर अवे फ्रॉम द सेवन शरीफ। ठीक है, और वो कहाँ वाक़ है? गोरख हिल जो जगह है वो है सेवन शरीफ से 1 घंटा दूर के फासले पर हमारे पास ये गोरख हिल का एरिया शुरू हो जाता है। ऑन लिविंग सेवन शरीफ। ठीक है, जब हम सेवन शरीफ वो लोग गए और वहाँ से निकलते हुए उन्होंने क्या देखा? दे वर सर्व्ड लंच। उनको जो है वहाँ पे क्या मिला? लंच मिला। ठीक है, इन नाइसली पैक्ड लंच बॉक्सेस। किस तरह से मिला कि लंच बॉक्स जो है वो बॉक्सेस के अंदर अच्छी तरह से पैक था। ऑन द बस, बाय बस जा रहे थे वो, तो उनको जो है बस के अंदर अच्छा पैक हुआ हुआ लंच मिला। द लंच कंसिस्टेड ऑफ स्पाइसी फिश। ठीक है, और लंच में क्या था? स्पाइसी फिश थी। कॉच फ्रॉम द मच्छर लेक। ठीक है, मंछर लेक जो है वो जगह का नाम है। मंछर लेक जो है मंछर झील को कहा जाता है, आपने ये नाम सुना होगा, सिंध में वाक़ है। ठीक है, तो ये जो है मंछर लेक से पकड़ी गई मछली थी, और स्पाइसी फिश जो है उनको कहाँ मिली? लंच में मिली, बस में ट्रैवल करते वक्त। विच वॉज सिचुएटेड क्लोज टू द सेवन शरीफ, और जो मंछर लेक है वो भी सेवन शरीफ से करीब ही है, तो वहाँ से वो मछली पकड़ के उनको पका के दी गई थी लंच के तौर पे। एट द फूट ऑफ द गोरख हिल दे वर ट्रांसफर्ड टू जीप फॉर अ स्टीप। ठीक है, बाय बस वो गोरख हिल जा रहे थे। ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाय बस के बजाय उनको जो है वो शिफ्ट कराया गया। कहाँ कराया गया? जीप में शिफ्ट कराया गया कि उनको सारे लोगों को जीप में बैठा दिया गया। क्यों बैठा दिया गया? क्योंकि आगे जो थी वो स्टीप थी, स्टीप कह सकते हैं आप ऊंचाई को, ठीक है। अप हिल्स ड्राइव टू रीच द सबमिट, ठीक है, क्योंकि हमें ऊंचाई पे जाना होता है तो हम जो है वो इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे लिए सेफ भी हों, क्योंकि एक नॉर्मल बस या एक नॉर्मल कार जो है वो अप हिल की तरफ नहीं जा सकती। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो है जीप्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। आपने हिली एरियाज़ में भी देखा होगा कि हम जो है जीप वगैरह ही नॉर्मली वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। टू रीच द समिट, यानी कि गोराखेल तक पहुँचने के लिए उन्होंने जीप का सहारा लिया। दैट्स वाई दे हैड टू लीव द बस, और इस तरह से उन्होंने जो है वो बस को जो है छोड़ा और जीप में चले गए। एंड टेक द जीप टू रीच द टॉप, ठीक है, और जीप की मदद से वो टॉप पर जाने की उन्होंने कोशिश की, सबमिट की। व्हेन दे रीच टू द गोरख हिल स्टेशन, और जब वो आखिरकार गोरख हिल स्टेशन जो है वो पहुंच गए, दे कुड नॉट गेट एनी होटल देयर, ठीक है। वहाँ पे उनको क्या हुआ कि वहाँ जाके उनको ये मालूम हुआ कि वो जो है किसी भी किस्म का रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ पे होटल नहीं है, बिकॉज ऑल रूम्स वर ऑक्यूपाइड, उनके लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उनके सारे ही जो रूम्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं, मतलब बुकड हैं, ठीक है। एंड दे हैड टू रेंट टेंट्स, और उनको क्या करना पड़ेगा कि अपने टेंट्स जो हैं, आपने देखे होंगे कैंपिंग वाले टेंट्स, इस तरह के उनको लेने पड़ेंगे और उनको उसमें रहना पड़ेगा फॉर देयर नाइट स्टे टू स्लीप, रात को सोने के लिए उनको टेंट्स बाय करने पड़ेंगे और टेंट्स में उनको रात गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि सारे जो रूम्स हैं वहाँ पे होटल के वो बुकड हैं। आसिफ वॉज स्टिल एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ द हिल स्टेशन, ठीक है, आसिफ को जो है वो वहाँ की खूबसूरती, वहाँ की ब्यूटी जो है हिल स्टेशन की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। व्हेन ही हर्ड पीपल सिंगिंग हैप्पी बर्थडे, ठीक है, और एक हिली एरिया में उसको जो है हैप्पी बर्थडे विश किया गया बिहाइंड हिम, पीछे से आकर। जब वो ये सारी ब्यूटी सोच रहा था तो पीछे से आकर उसको हैप्पी बर्थडे विश किया गया। टर्निंग अराउंड ही सॉ हिज पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स वर कैरिंग अ ह्यूज केक विद द कैंडल्स ऑन इट, और जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने क्या देखा कि उसके फ्रेंड्स और फैमिली जो है वो सारे हैप्पी बर्थडे उसको विश कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा केक जो है कैंडल से सजा हुआ जो है वो उसको विश किया जा रहा है बर्थडे उसकी तरफ से, ठीक है। ही वॉज टच्ड बाय हिज पेरेंट लव एंड मेटिकुलस आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और उसको जो है वो क्या किया गया, बहुत ही प्यार मोहब्बत से जो है उसको बर्थडे विश किया गया, उसके पेरेंट्स ने उसको प्यार किया और बहुत सारी दुआएं दी। व्हेन दे आर टर्निंग बैक, और जब वो सब वहाँ से वापस आ रहे थे, दे टुक अ डिफरेंट रोड, और उन्होंने क्या किया कि सेम रास्ते से, जिस रास्ते से वो गोरखखेल पहुँचे थे, उन्होंने उस रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते का इंतखाब किया और दूसरा ट्रैक जो है उन्होंने चूज़ किया वापस आने के लिए। एंड ट्रेवल फ्रॉम द दादू मोरो ब्रिज, और दूसरा ट्रैक का क्या नाम था, दादू मोरो ब्रिज, ठीक है। ये ब्रिज का भी नाम आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। बिकॉज द गाइड अनाउंस दैट, क्योंकि उनके जो गाइड उन्होंने किया था, उस गाइड कहते हैं कि जो जगह आपको वहाँ पे वो विज़िट करवाए, वहाँ की आपको जगहें, इंपॉर्टेंट जगहों के बारे में बताए, एक्सप्लेन करे, तो वहाँ पे उनके जो गाइड ने उसने अनाउंस किया फ्रॉम देयर दे वुड क्रॉस द इंडस रिवर टू गो टू द अदर बैंक टू कंटिन्यू देयर जर्नी। गाइड ने वहाँ पे क्या बताया कि उनको जो है वो इंडस रिवर इंडस हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो रिवर इंडस को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी सफ़र जारी रखने के लिए, ठीक है। ये भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद करना है कि उनको अपना सफ़र कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको अपना सफ़र कंटिन्यू करने के लिए रिवर इंडस को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि वो कौन से रास्ते से जा रहे थे, दादू मोरो ब्रिज से जा रहे थे। देयर विजिट टू सेवन शरीफ वॉज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस, ठीक है, उनका जो एक्सपीरियंस था वो क्या था, इनक्रेडिबल था, बहुत ही ज़्यादा उनको मज़ा आया। तो वो ऑलरेडी एक्साइटेड थे, और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो आसिफ को जो वहाँ की ब्यूटी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, हिल्स वगैरह की सारी, जो उनकी एक अलग इन्वायरमेंट होता है। एज पीपल फ्राम वॉक ऑफ द लाइफ कम टू द शैन ऑफ लाल शहबाज कलंदर, ठीक है, और उसको ये भी जान के अच्छा लगा जब वो सेवन शरीफ उसने विज़िट किया कि जब कितने ही लोग अलग अलग जगहों से, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, और बहुत सारे लोग जो है वो किसी भी तफरीक के बजाय वहाँ पे जाते हैं और विज़िट करते हैं लाल शहबाज कलंदर का जो मज़ार है, टू पे होमेज, उनकी जो है वो ये वहाँ पे जाते हैं और विज़िट करते हैं उनका मज़ार। इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट अ विज़िट टू दिस शेन कैन प्रोवाइड हीलिंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इलनेस,
और उनका वहाँ पे आने वालों का ये मानना है, वो इस बात पे बिलीव रखते हैं कि जो भी इस शाइन को विज़िट करता है, यानी कि उस मज़ार को विज़िट करता है, आने वालों को जो है क्या होता है कि हर तरह की जो भी बीमारियाँ लाहक होती हैं, किसी भी बीमारी से वो गुज़र रहे होते हैं, तो उनसे शिफा मिल जाती है। ठीक है, वहाँ पे विज़िट करने से उनको शिफा मिल जाती है। उनका यहाँ वो जो भी लोग आते हैं उनका ये बिलीव है कि इस तरह से उनके साथ होता है। ठीक है, द स्पिरिटेड एटमॉस्फेयर, और वहाँ पे जो अपना एक स्पिरिटेड एटमॉस्फेयर था, वहाँ पे जो कवालियाँ चल रही होती हैं, एक अलग इन्वायरमेंट होता है मज़ारों का। द एरोमेटिक फ्रेगरेंस ऑफ द इंसेन एंड रेड रोजेस, द कलरफुल स्प्रेड्स टुक देम टू अनदर वर्ल्ड। और आसिफ क्योंकि एक शहर में रहने वाला बच्चा था, तो उसके लिए सारी चीज़ें जो थी वो एक एक्सपीरियंस थी कि किस तरह से लोग मज़ारों पे आते हैं, विज़िट करते हैं। मज़ार के ऊपर आपने देखा होगा कि फूलों की चादर वगैरह चढ़ाई जाती हैं, तो वो सब उसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा खुशी थी। उसके लिए एक अलग एक्सपीरियंस था कि रेड रोजेज़ की एक अलग स्मेल होती है, तो उसको सारी चीज़ें जो है वो फ्रेगरेंस जो है वो खुशी दे रही थी, वो सारी खुशबू जो है उसको खुशियाँ दे रही थी। और ये सारा एक्सपीरियंस उसने गेन किया। कैसे गेन किया? वहाँ पे जब उसने विजिट किया तो ये सारी चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की। दिस जर्नी गिफ्टेड हिम विद न्यू फ्रेंड, और वहाँ पे उसने अपने कुछ नए दोस्त बनाए। अबंडेंट एक्साइटमेंट एंड फन, और बहुत ज़्यादा उसने वहाँ पे एक्साइटमेंट भी देखी और फन भी किया। ठीक है, ओवरऑल इट वॉज अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। और जो है जो भी सारा इसका एक्सपीरियंस था, यहाँ से जाते वक्त का, हिल स्टेशन में रुकना, सेवन शरीफ को देखना, वहाँ के लोगों को देखना, मज़ार को देखना, वो सारा जो था वो उसका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। हाउ ट्रू वॉज इब्ने बतूता व्हेन ही सेड। ठीक है, इब्ने बतूता ने क्या किया था? एक दफ़ा वो कह रहा है कि इब्ने बतूता ने बिल्कुल सच कहा था। क्या कहा था? उसने कहा था भाई कि ट्रैवल लीव्स यू स्पीचलेस। ट्रैवल जो है वो आपको अल्फाज के काबिल नहीं छोड़ता। आप जो है वो जो भी ब्यूटी देख कर आते हैं, जो भी एक्सपीरियंस गेन करके आ सकते हैं, वो आप अल्फाजों में बयान ही नहीं कर सकते। आपके पास वो अल्फाज ही नहीं होते जो उस जगह की ब्यूटी को, उस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करें। एंड देन टर्न यू इनटू स्टोरी टेलर, और आपके पास वो ऐसे अल्फाज ही नहीं होते, आप ऐसे अल्फाजों का चुनाव ही नहीं कर सकते जो आपकी जो भी नेचुरल ब्यूटी आपने देखी है, जो भी एक्सपीरियंस गेन किया है, वो आपको एक स्टोरी टेलर के तौर पर आप किसी और को सुना सकें। आप ऐसे अल्फाज ला ही नहीं सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है इब्ने बतूता की, ये भी आपने अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में लिखने के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि इब्ने बतूता ने ट्रैवल के बारे में क्या कहा था। तो ये थी आज की वीडियो, और आपको आई होप कि ये हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।